का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। फौजी रिटायर्ड होकर घर क्या लौटा, गांव के लोगों ने स्वागत समारोह में डीजे बुला लिया। फिर संगीत का ऐसा शोर मचा कि लोग बेकाबू हो गए। बड़े बुजुर्गों के पैर भी यूं थिरकने लगे मानो अभी अभी जवानी आई हो। किसी ने रिटायर्ड फौजी के गले में फूलों की माला डाल दी है तो कोई नाच गाकर नेक मांगने में लगा है। स्वागत सत्कार में यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बात वहाँ बिगड़ गई जब इस स्वागत सत्कार के दौरान एक शख्स ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। रिटायर्ड होकर घर लौटे फौजी के स्वागत समारोह में डांस पार्टी के दौरान अवैध हथियार से फायरिंग की ये तस्वीर भरतपुर के सरसेना गांव से आई है। सरसेना गांव में निर्भय सिंह सेना से सेवानिवृत्त होकर घर लौटे थे। उनके घर लौटने के मौके पर परिवार वालों ने स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा था और उसी कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सरपंच के चाचा ने अवैध हथियार से फायरिंग कर डाली। इस फायरिंग का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में फायरिंग की तस्वीरों पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही लोग इस बात पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि इस स्वागत समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाएगी। ना तो किसी ने मास्क पहनने की जहमत उठाई और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। सब के सब जश्न में लापरवाह बने रहे। चोर है और मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे ये लोग सफाई कर्मी हैं, जो 7 महीने के बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। वेतन के लिए सड़क पर बैठे और नारेबाजी कर रहे इन लोगों का कहना है कि पिछले 7 महीनों से इन्हें ना तो वेतन मिला है और न वर्दी के लिए पैसे। हाल ये है कि ना तो इन्हें बैंक से लोन मिल रहा है और ना आसपास के दुकान से उधार मिल पा रहा है। ऐसे में उनके पास सिवाय आंदोलन के कोई और रास्ता नहीं बचा है। माने कह भाई 2 महीना की तनख्वाह दे दो, 7 वेतन का पूरा कर्मचारी का पैसा दे दो। फिर भी मना कर रहे थे न देवा का माने 1-1.5 महीनों के माने जैसा दे रहे थे यहाँ बुला तो परेशान हो रहे हो? परेशान हो गया। अब तो भूखा मर गया। तो कब तक भी भूखा मर गया, ऐसे भी मर जाऊंगा मैं तो यहाँ बैठूंगा। पर कह रहे हैं आप यहाँ से उठिए और आपकी जो सैलरी है उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि और से अधिक इनकम जनरेट करके इनके वेतन दिया जाए। और फिलहाल हमने इनका जो इनके कहने पर 7th पे कमीशन का हमने वो तैयार कर लिया है डॉक्यूमेंट, और लगभग वो 1 करोड़ 40 लाख के समथिंग बैठता है। तो हमारा पास लगभग 70 लाख रुपये का हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम जो सफाई कर्मचारी जो नए हैं 115 उनको भी रिसेंटली दे रहे हैं। बाकी को जैसे हमारे पास पैसा आएगा हमने पहली प्रायोरिटी इनके लिए रखी है कि पहला भुगतान कर्मचारी को दिया जाए, तो वही रहेगा। टोंक के नवाबपुरा गांव में जमा ये लोग स्कूल की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 2008 से वो यहाँ एक अदद स्कूल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया गया। गांव में स्कूल नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे स्कूल में पानी टपकता है और हमारे स्कूल में 2 कमरे हैं और हमें यहाँ पर बाउंड्री नहीं है और यहाँ पर व्यवस्था कराने के लिए सरकार को कहने की जरूरत है। यहाँ के लोगों ने साल भर पहले भी स्कूल के लिए जमीन की मांग को लेकर आंदोलन किया था। उस वक्त यहाँ के तहसीलदार ने 15 दिनों में जमीन आवंटन की बात कही थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से यहाँ स्कूल नहीं बन पा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही यहाँ स्कूल नहीं बना तो वो फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। तो नई जगह अगर मिल जाएगी तो वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी तो अच्छे से बच्चे पढ़ लेंगे। बच्चों का भविष्य का सवाल है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का कानून होते हुए भी सरकार। मानासर ग्राम पंचायत के लोग हैं। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपे अपने ज्ञापन के जरिए मानासर में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति के उपाध्यक्ष मनोहर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन लोगों का कहना है कि मानासर समिति में उपाध्यक्ष मनोहर सिंह और उनके कुछ साथियों ने समिति से कर्ज ले रखा है, जो वो वापस नहीं कर रहे हैं। साथ ही कर्ज वापस मांगने पर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सहकारी समिति को बदनाम करने की कोशिश भी शुरू कर दी, जिससे किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन लोगों ने जल्द से जल्द मनोहर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
क्यों मोरे हरजी है, व्यवस्थापक है, बहुत मस्त आदमी है और मोरे कोई कहो आज दिन तक एक रिव्यू नहीं तो खादो है नहीं, मोरे कोई हरजी तरफ समस्या है। मैंने 2-3 जना मनोहर सिंह है, डूंगर राम है, बिल्कुल इन्हें लाइव नाजात परेशान करे। मैं कम से कम 150-200 आदमी आज आया हूँ, वो हौकार होता तो फिर बेला 150-200 आदमी आता सब। हरजी बहुत बढ़िया आदमी है और मस्त आदमी है, नहीं कर रुपया खावे, नहीं कभी खादा, नहीं बोला खावेला, फालतू परेशान करे। और वो आदमी मोने भी धमके दे कि हरजी देवासी भेड़ा मत जाते, मोर भेड़ा रहे। टोंक से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां के सोनवा गांव में सरकारी चारागाह की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों ने इतना तमाशा किया कि 1 इंच जमीन तक खाली नहीं हो पाई और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, चारागाह की जमीन पर बसे लोगों ने हाय तौबा मचा दी। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी मैदान मार लिया। लोगों की इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि पुलिस को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके बाद जैसे ही कैमरा घूमा, कुछ महिलाएं दूर पानी की टंकी पर डेरा डाले नजर आईं। ये देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लाख कहने के बाद भी महिलाएं नीचे नहीं उतरी। थक हारकर पुलिस वाले सड़क किनारे शांति से खड़े हो गए। जो एक आध अवैध निर्माण गिराए भी गए, उन्हें देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी गरीबी का रोना शुरू कर दिया। शासन ये ऐसा कहता है तो उठ के भग जाओ फुटबॉल की तरह, कल आया और आज भग जाओ। लोगों की मांग है कि पहले प्रशासन उन्हें रहने की कोई नई जगह दे, तब उनके घर पर बुलडोजर चलाए। वहीं प्रशासन ने 2 टूक कहा है कि जमीन तो खाली होकर ही रहेगी। असल में इलाके में सरकार का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है, इसलिए प्रशासन की तरफ से वहां अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर दौसा में पुलिस वालों की ओर से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सिविल लाइन से शुरू हुई इस साइकिल रैली के जरिए लोगों से नशा छोड़ने की अपील भी की गई। साइकिल रैली के जरिए लोगों को ये संदेश दिया गया कि नशा एक सामाजिक बुराई है, इससे आपकी सेहत तो बिगड़ती ही है, साथ ही आपके परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचता है। दौसा में आयोजित साइकिल रैली में बड़ी संख्या में पुलिस वाले तो शामिल हुए ही, साथ ही इसमें कई बच्चे भी नजर आए और सब ने नशे के खिलाफ सामाजिक संदेश दिया। जोधपुर में कुछ टीचरों ने उन इलाकों के बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाने की मुहिम शुरू की है, जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या की वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे। इस अभियान को आओ घर से सीखे नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत टीचरों की एक टीम झुलसा देने वाली गर्मी में ऊंटों पर बैठकर एक ऐसे गांव में जाती दिखी जो रेत के बीचों बीच बसा है और वहां जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। एक तस्वीर में ये टीचर रेत से घिरे इस इलाके में कुछ बच्चों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाते नजर आए। बच्चे भी इस स्पेशल क्लास का पूरा फायदा उठाते दिखे। आओ घर से सीखें अभियान के तहत घर घर जाकर ऊँटों पर उनको पढ़ाया जा रहा है। ये सभी बच्चे टीचरों के इस कदम से काफी खुश तो दिखे ही, साथ ही इनके जज्बे को भी सलाम किया। ये नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए गुरुजी ऊँट पर सवार होके आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को पढ़ाने के बाद ये टीचर रेगिस्तान के इस इलाके से ऊँटों पर बैठकर अपने घर लौट गए। बताया गया है कि ये इनका रोज का काम है और बच्चे भी हर रोज अपने टीचरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्याह अंधेरे में ऐसा लग रहा है मानो दूर कहीं आतिशबाजी हो रही हो, लेकिन सच तो ये है कि ये किसी आतिशबाजी की तस्वीर नहीं, बल्कि पोल पर लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग की तस्वीर है, जिसे दूर से रिकॉर्ड किया गया। धू धू कर जल रहे ट्रांसफार्मर की ये तस्वीर दौसा के जोतिया गांव से आई है, जहां रात के वक्त इस ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। ट्रांसफार्मर में लगी इस आग की वजह से उससे लगा वायर टूटकर जहां जमीन पर गिर पड़ा, वहीं इसकी वजह से हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आसपास लगे कई मोटर और बिजली उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जहां ट्रांसफार्मर लगा है वहां एक पेड़ है और उस पेड़ की डालियां ट्रांसफार्मर से लगती रहती हैं। हो सकता है इसी वजह से आग लगी हो। हालांकि पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल है। वैसे लोगों को इस ट्रांसफार्मर के खराब होने की वजह से
बिजली की किल्लत ना हो, इसके लिए ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। श्री गंगानगर में ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। भले ही देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हों, लेकिन श्री गंगानगर में अब तक आसमान से इतनी भी राहत नहीं बरसी है कि लोगों को भीषण गर्मी से मुक्ति मिल सके। इतनी गर्मी है, ऊपर से कोविड चल रहा है, बहुत बुरा हाल है। आपको बता दें कि श्री गंगानगर में दिन का तापमान जहां 44 डिग्री से ऊपर जा रहा है, वहीं रात में भी ये 32 डिग्री के ऊपर ही रहता है। गर्मी और लू से बचने के लिए जहां लोग 24 घंटे घर के अंदर एसी, कूलर या पंखा चला रहे हैं, वहीं बाहर निकलने पर लोग ठंडे पेय और जूस का सेवन कर रहे हैं। कोरोना काल में सूने पड़े क्रिकेट ग्राउंड की रौनक अब लौट आई है। दरअसल भरतपुर में जिला क्रिकेट संघ की ओर से ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा बाईपास के पास एसआर एकेडमी में 10 दिनों तक चलने वाले इस समर कैंप में 70 से ज्यादा खिलाड़ी क्रिकेट के गुर सीख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कैंप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सुबह 7 बजे से प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो जाता है। खास बात यह है कि इस कैंप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वन संरक्षक अभिमन्यु सहारण और RSRDC के अधिकारी अनिरुद्ध सिंह को बुलाया गया था। ये बच्चे आगे बढ़ें और हमारा नाम रोशन करें, IPL में, इंडियन क्रिकेट टीम में, सब जगह खेलें। खास बात ये भी है कि एसआर क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे इस समर कैंप के खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ियों को एक अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। मैदानी इलाकों में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे उन जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जो कि कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है और एक बार फिर लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। कोरोना कभी भी अपने रौद्र रूप में लौट सकता है, लेकिन इससे बेपरवाह लोग घूमने फिरने के लिए लगातार बाहर निकल रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल से भी सामने आई, जहां नैनी झील के आसपास पर्यटकों का जमावड़ा दिखाई दिया। लोग झील में नाव के जरिए सैर सपाटा करने के लिए बेचैन दिखे। वहां के बाजार भी लोगों से खचाखच भरे दिखे, लेकिन उन लोगों के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि उनका अभी का मनोरंजन बाद में उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। उनमें कई लोगों ने मास्क की जगह अपनी जेब में बना रखी थी और वो फासले का ध्यान रखे बगैर घूमते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। रोजाना के रूटीन से छुटकारा पाने के लिए लोग धर्मशाला घूमने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में कईयों ने मास्क की भी छुट्टी कर दी। यही नहीं, मौज मस्ती के वक्त उन्हें कोरोना का कोई भी नियम ध्यान नहीं रहा। क्या पहन रखा है आपने? मास्क है जी। इसको मास्क कहते हैं? हाँ जी। ये कैसा पहन रखा है आपने? पूरा नहीं पहना है? पूरा ही है जी। सिर्फ धर्मशाला ही नहीं, मनाली और दूसरी जगहों पर भी हालात ऐसे ही हैं, जिस पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके द्वारा 308 जो है वो चालान यहाँ पर कोविड-19 के काटे गए, जिसमें 3 लाख के करीब जो है जुर्माना भी यहाँ पर वसूला जा रहा है। कोरोना संकट में घूमने फिरने की जगहों पर सैलानियों की इस कदर भारी भीड़ जुटने पर पर्यटन मंत्री ने भरोसा दिया